20 मीटर पे कक्षा चल रही है और उससे सटा हुआ शौचालय वहां को जा के यूज नहीं कर सकता उसको। तो ये इतनी गंदगी है और अभी भी वो गंदगी है। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया को मैंने अगले दिन वो वीडियो भेजा। मैंने उनसे आग्रह किया कि मैडम ये बहुत सीरियस इशू है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैडम ने उसको इतना सीरियस समझ लिया कि मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। बच्चों को तो छोड़ दिए, आम छात्र हैं, शिक्षकों की इतनी खराब स्थिति है कि शिक्षक भी वहां बैठ करके पढ़ा नहीं पा रहा है। नमस्कार, मैं धड़क खबर देख रहा हूं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। और इस वक्त हमारी मौजूदगी गोरखपुर के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले गोरखपुर विश्वविद्यालय में है। गोरखपुर विश्वविद्यालय जो अपने अंदर चल रहे कामकाज के लिए और बाहर हो रहे आंदोलनों के लिए अक्सर चर्चाओं में रहता है। कभी यहाँ पर कुलपति को जूतों की नोक के नीचे रौंदा जाता है और कभी छात्रों को लाठी और डंडों के बल पे उनके आंदोलनों को कुचला जाता है। इस वक्त गोरखपुर विश्वविद्यालय फिर चर्चाओं में है और उसकी वजह है एक वीडियो जो वायरल हुआ है, जिसने विश्वविद्यालय की उस योग्यता पर सवाल उठा दिया है जिसके तहत विद्यालय को नैक में A++ मिला था। एक वीडियो जो शख्स हमारे साथ हैं, आदित्य शुक्ला, जो छात्र नेता है गोरखपुर विश्वविद्यालय के और NSUI से जुड़े हुए हैं, इन्होंने वायरल किया और इन्होंने बताया कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था क्या है, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं शिक्षा की, वो छात्रों को कितनी मिल रही हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आदित्य जी, पहले तो ढेर सारा स्वागत आपका। जी बहुत धन्यवाद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के कैंपस में हम हैं और आप गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं। एक वीडियो आपने वायरल किया जी, जिसमें आपने ये दिखाया कि विश्वविद्यालय में तमाम असुविधाएं हैं, तमाम व्यवस्थाएं हैं। जी। क्या था इस वीडियो में, कैसे आपको ये सूचना मिली और क्या क्या इसकी कहानी? देखिए, अदम गुंडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। लगातार विश्वविद्यालय के आम छात्र जो पढ़ने आते हैं, मोटी फीस देते हैं, उनके द्वारा ये सूचना मिल रही थी कि हमारे कक्षाओं में शौचालय की व्यवस्था बदहाल है, कक्षाओं में पंखे नहीं चल रहे हैं, सीट टूटी हुई है, या तमाम अव्यवस्थाएं हैं। हमने कहा कि बात ऐसे नहीं बनेगी, हमें जाना होगा और देखना होगा कि क्या यथा स्थिति है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय, जिसको नेक में A++ मिला, 100 करोड़ का ग्रांट मिला, इतना बड़ा पुस्तक मेला चल रहा है, लगातार कुलपति की वाहवाही हो रही है, वहां पे सीट की व्यवस्था मैंने दिखाई कि उस वीडियो में कि कितनी जर्जर है और वहां की जो शौचालय है वहां जाने की स्थिति नहीं है, वहां कोई जा नहीं सकता। लग रहा है सालों से वो बंद है और बल्कि वहां डेली कक्षाएं चलती हैं। मतलब बगल में 20 मीटर पे कक्षा चल रही है और उससे सटा हुआ शौचालय वहां कोई जा के यूज नहीं कर सकता उसको। तो ये गंदगी है, इतनी गंदगी है और अभी भी वो गंदगी है, वो गंदगी अभी भी बनी है। चलाने के बाद मैंने मेरे जाने के बाद मैंने उस पर सवाल किया विश्वविद्यालय प्रशासन से, मैंने सबसे बात की। और बात ये पहली नहीं है कि मैं डायरेक्ट जा करके वीडियो बना रहा हूँ। 3 महीने पहले मैं उसी विभाग के बच्चों के साथ कुलपति महोदया से मिला था और कुलपति महोदया से ये कहा गया था कि वहाँ बहुत खराब स्थिति है, हमारे जर्नलिज्म के बच्चों के लिए स्टूडियो नहीं है, वो कैसे सीखेंगे, नए बच्चे हैं कैसे सीखेंगे। तो मैडम ने ये आश्वासन दिया था कि हिंदी विभाग है वो जो जर्जर हो चुका है, उसका टेंडर हम लोग पास कर चुके हैं और आने वाले 14 नवंबर बाल दिवस से पहले मैं उसका लोकार्पण कर दूंगी, वो बनकर तैयार हो जाएगा छात्रों के लिए। लेकिन आज देखिए कि हम 8 नवंबर 9 नवंबर को खड़े हैं, लेकिन अभी उस पर एक ईंट नहीं रखी गई है, उसमें कोई काम नहीं शुरू हुआ है और यथा स्थिति वो बनी हुई है। इसकी शिकायत आपने उसके बाद भी की कुलपति से? लगातार मैंने शिकायत तो की, मैंने वीडियो भेजा मैडम को, विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया को मैंने अगले दिन वो वीडियो भेजा। मैंने उनसे आग्रह किया कि मैडम ये बहुत सीरियस इशू है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैडम ने उसको इतना सीरियस समझ लिया कि मुझे व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया। आपको ब्लॉक कर दिया? मुझे व्हाट्सएप पर संवाद खत्म, बातचीत बंद। जैसे बात दोनों तरफ से होती है तो संवाद को एक तरफ से रोक दिया गया कि सिर्फ अब मैं अपनी बातें कह सकता हूँ, मैडम वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दुर्व्यवस्था हो गई कि मैडम को मैंने बार बार उसको भेज करके कहा। क्या स्थिति है, मतलब बैठने की क्या व्यवस्था है? जो आप दिखा रहे थे टेबल टूटे पड़े हैं, क्या उसी कमरे में क्लास चल रही है? उसी कमरे में क्लास चल रही है और उस पूरे विभाग की यही स्थिति है। बच्चे अपने रुमाल से उसको साफ करते हैं, वहां बैठते हैं। साफ सफाई की तो बिल्कुल बदहाल व्यवस्था है। बच्चे साफ करते हैं, चेक करते हैं कि कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा मेरे बैठने से, फिर बैठते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों को तो छोड़ दिए, आम छात्र हैं, शिक्षकों की इतनी खराब स्थिति है कि शिक्षक भी वहां बैठ करके पढ़ा नहीं पा रहा है। शिक्षक जिस कुर्सी पर बैठ के पढ़ाता है, आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि वो कुर्सी भी टूटी हुई है। तो ये तो स्थिति है। नेक में हम A++ कैसे आ गए, इतना बड़ा कार्यक्रम हम कैसे कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। अब और अभी एक और चीज समझिए, कल ही विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया को बेस्ट वाइस चांसलर का अवार्ड मिला है। अगर इन परिस्थितियों में ये अवार्ड मिलता है और विश्वविद्यालय सारी रैंकिंगों में पहले या दूसरे नंबर पे आ रहा है,
तो सारे भारत के विश्वविद्यालय ऐसे ही होने चाहिए, तभी अवार्ड मिलता होगा। ये अवार्ड कैसे मिल रहा है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बेस्ट वाइस चांसलर आप कैसे बन रही हैं? इन बदहाली व्यवस्थाओं के बावजूद हमारा विश्वविद्यालय कैसे सारी रैंकिंगों में नंबर 1 पे आ रहा है? ये तो मूलभूत जरूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं ये नहीं पूरी हो पा रही हैं। जो छात्रों की इतनी अगर समस्याएं हैं तो छात्र इसके लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। छात्र तो कहने नहीं जा रहे हैं, छात्र तो कहीं नहीं दिख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, नेता लोग दिख रहे हैं। नहीं, देखिए, समस्या यही है। आपने जब बात शुरू की तो आपने 2 बातें कही कि ये वही विश्वविद्यालय है जहां कुलपति को जूतों से रौंदा गया और छात्रों पर लाठी चलाई गई। हम दोनों के खिलाफ हैं। हम शिक्षकों का सम्मान करना भी जानते हैं और छात्रों के हक अधिकार की लड़ाई करना भी जानते हैं। हम दोनों के खिलाफ। बात समझिए, आम छात्र ही मेरे साथ गए थे पत्रकारिता के। आप वो तस्वीरें निकलवाएंगे 3 महीने पहले की, मेरे पास पेपर कटिंग से लगाए सारी तस्वीरें हैं। और आप आदित्य शुक्ला के बारे में एक बार पता करिए कैंपस में। आदित्य शुक्ला छात्रों के साथ ही लड़ाई लड़ते हैं। हमको यहाँ राजनीति अगर हमको करनी होती तो तमाम मुद्दे हैं, हम उन पर लड़ाई कर सकते हैं। सारी अव्यवस्थाओं का कारण आदित्य शुक्ला किस चीज को मानते हैं? पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन को। विश्वविद्यालय में इतनी ढिलाई है और पैसे का गबन हो रहा है पूर्ण रूप से। जो पैसा आ रहा है उसको दबाया जा रहा है, उसको भविष्य में किस प्रकार से अपने व्यक्तित्व के लिए प्रयोग किया जाए ये किया जा रहा है। इसीलिए ये अव्यवस्थाएं हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा छात्र संघ के चुनाव इसीलिए बंद हैं कि ये सारी अव्यवस्थाएं फैली रहें, कोई किसी को कुछ कह नहीं पाए। आज छात्र संघ के चुनाव नहीं है फिर भी हम मजबूत हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हम अपनी बातों को जाके कहते हैं। अगर चुनाव होते तो ये जो अगर मेरा सवाल ये है कि अगर जी ये सारी समस्या यथास्थिति बनी रहे और इस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती है तो आदित्य शुक्ला या आप जैसे अन्य लोग जो छात्र राजनीति से जुड़े हैं, अन्य लोगों की बात नहीं, आदित्य शुक्ला की बात जी, तो इस आंदोलन कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, ये आम छात्रों का आंदोलन है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान भी है कि इससे आम छात्र जुड़ें। हम तो विश्वविद्यालय की तमाम व्यवस्थाओं पर लड़ाई लड़ते ही हैं, लेकिन ये जब आम छात्र इससे जुड़ेंगे, सभी छात्र हर विभाग में, देखिए मैंने तमाम मुद्दों को उठाया यहाँ विश्वविद्यालय में। जैसे अभी एक मुद्दा उठ रहा था जिसमें पेपर का मामला था, बैक पेपर का, उसमें बड़ी संख्या में छात्र हमसे जुड़े और सभी छात्रों ने एक सुर में कहा कि भैया ये गलत हो रहा है, 2500 रुपए की धन उगाही हो रही है। तो उस मुद्दे पे भी छात्र हमसे जुड़े और हम लोगों ने उस पर काम किया। तो लगातार जो मुद्दे होते हैं आम छात्रों के अधिकारों के, हम उस पर लड़ाई लड़ते हैं और उनको दूर कराने का काम करते हैं यहाँ पे। तो आम छात्र जुड़ेंगे इस मुद्दे पे। अगर मैं आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूँ, अगर 10 दिन के भीतर हिंदी विभाग में जेई इंजीनियर, ठेकेदार और वहाँ पे मिस्त्री ये लोग आकर के काम करना शुरू नहीं करते हैं तो एक बड़ा आंदोलन होगा और हिंदी विभाग को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। उसमें कोई कक्षाएं नहीं चलने देंगे। पुस्तक मेला का गेट है, जरा दिखाइएगा। गोरखपुर पुस्तक महोत्सव शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री की फोटो है, धर्मेंद्र प्रधान जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा संसाधन मंत्री है, उनकी तस्वीर है, मुख्यमंत्री की तस्वीर है। ये सारी तस्वीरें लगी हुई हैं और आगे वो ग्राउंड में पुस्तक मेला लगा हुआ है। ये मेला लग रहा है, भीड़ में आ रहे हैं छात्र, किताबें देख रहे हैं। किताबें नहीं देख रहे हैं छात्र, यहाँ किताबों से ज़्यादा मोदी और योगी की तस्वीरें देख रहे हैं। और ये देश के हमारे वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने खुद अपनी डिग्री छुपा ली थी और आज पुस्तकों पे ज्ञान दे रहे हैं। ये भारत की स्थिति है। वो प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने अपनी डिग्री छुपा ली, अपनी आज तक इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की डिग्री नहीं बता पाए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ले लिया कि नहीं वो निजी है उनका मामला, वो नहीं बता सकते। आज ये स्थिति है कि उनका इतनी बड़ी बड़ी फोटो लगाने का क्या मतलब है? शिक्षा के क्षेत्र में तमाम लोगों ने बड़े योगदान किए हैं, उनकी तस्वीरें आपको नहीं दिखेंगी, सिर्फ मोदी योगी की तस्वीरें दिखेंगी, वही लोग यहाँ पर चला रहे हैं। तो ये सवाल है। आम छात्र यहाँ इनको देखे है कि क्या राजनीतिकरण है पूर्ण रूप से। ये हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदया आरएसएस की, एबीवीपी की, भाजपा की सक्रिय सदस्य हैं और वो उसी तरफ से इसको चला रही है। पूर्ण रूप से इसको भाजपा में बनाना चाहती है, इसको आरएसएस का बनाना चाहती है। ये आम छात्रों का रह ही नहीं गया। यहाँ आम छात्र जब आएगा ये पुस्तक मेले में तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा प्रधानमंत्री की तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। आखिर में किस आधार पे आपने उन लोगों की तस्वीरें लगाई हैं? ये सवाल बड़ा है। नहीं, सवाल बड़ा है और इस सवाल के साथ भी एक सवाल ये जुड़ा हुआ है जी। कि अगर इतनी अव्यवस्थाएं हैं, इतनी समस्याएं हैं तो आम छात्र जो फीस देकर विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, विश्वविद्यालय में क्लासेस कर रहे हैं, उनकी जुबान पे ये शब्द क्यों नहीं है? क्या उनकी बात पहुंच नहीं पा रही है या छात्र राजनीतिता इतने कमजोर हो गए हैं कि उनकी बात रख नहीं पा रहे हैं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात, अभी कल ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बच्चों ने इस पुस्तक मेला के अंदर जाकर के बैठने का काम किया, कम से कम 50 की संख्या में। वो अपने मुद्दों को ही लेकर के बैठने का काम कर रहे। आम छात्र थे, कोई नेता नहीं, आम छात्र थे। बशर्ते बात यह है कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से छात्र संघ को कमजोर किया गया,
पिछले 8-9 वर्षों में 10 वर्षों में चुनाव नहीं हुए, कमज़ोर किया गया। आज आम छात्र डरता है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारा प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे, इंटरनल में एक्सटर्नल में फेल कर देंगे, ये लोग नेता हैं, ये राजनीति करते हैं, आपके नंबरों को इस आधार पे काटेंगे। तो वो बच्चा जो है थोड़ा डरा हुआ है। लेकिन हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और आम छात्र जो जिसकी समस्याएं वो लड़ता है। लेकिन प्रशासन आज के समय में आप किसी भी मुद्दे को लेकर के बात करने जाइए, 2 मिनट में हमारी कुलपति महोदय पुलिस बुला देती हैं। पुलिस कहती है चलिए आपको यहाँ से चलना पड़ेगा जबरन। तो ये सरकार तो बंदूक के नोक पे चल रही है। कहाँ यहाँ बोलने दिया, बोलने की आज़ादी नहीं है सरकार में। चलिए, तो ये गोरखपुर विश्वविद्यालय है, पुस्तक मेला आगे लगा हुआ है, गोरखपुर बुक फेस्टिवल लगा हुआ है और यहाँ पर तमाम छात्र किताबें खरीदने आ रहे हैं। आदित्य शुक्ला हमारे साथ थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, बताया कि विश्वविद्यालय में अव्यवस्था किस वजहों से और अव्यवस्था से क्या स्थिति है। आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं और आपको भी इसी तरह की किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो और आप इसे कैमरे पर आकर कहना चाहते हो, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे नंबर पे। बाकी आप बेधड़क खबर देखते रहिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।